हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था थ्योरम के बारे में, जो कि हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.3 लास्ट टाइम, जो कि एक थ्योरम हमने इस तरीके से पढ़ी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने पढ़ा था। और आपने उस वीडियो को देख भी लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो हमने ये वाली थ्योरम पढ़ ली थी। तो आज जो है हम इस वाली थ्योरम का कन्वर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सेम थ्योरम का क्या करने वाले हैं, कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को देखें, तभी ये वाली थ्योरम आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। तो यानी परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर की कोड की बात यहाँ पे चल रही है, टू अ कोड। तो यानी एक हम सबसे पहले इसमें कोड बना लेते हैं। इसका नाम हमने रख दिया, सपोज करो PM ऐसे मान लेते हैं। और एक हमने इसका नाम कर दिया यहाँ पे, इसका सेंटर मान लेते हैं सर्कल का, जो कि कोड के ऊपर क्या कर रहा है, कोड को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम कर रहा है। मतलब जैसे कि आपने लास्ट वाली थ्योरम में, बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, कन्वर्स जब हम पढ़ेंगे लास्ट वाली थ्योरम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें जो प्रूफ करना था वो AM इज इक्वल टू MB के प्रूफ करना था, यानी BM के इक्वल हमें प्रूफ करना था। पर इस वाली थ्योरम में आपको जो पिछली बार थ्योरम में, मतलब इस वाली थ्योरम में जो आपने प्रूफ किया था, इस बार वो हमें डाटा क्या है, गिवन है। और बच्चों इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें पिछली बार प्रूफ करके बताना था, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी करा था। एंगल दी, मतलब हमें ये दोनों के दोनों क्या करने वाले थे, AM इज इक्वल टू BM के इक्वल हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और एंगल 1 जो है, एंगल 2 90 डिग्री हमें गिवन था। तो इस वाली थ्योरम में बच्चों हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमको बताना है कि सपोज करो जो ये O है और इसको मैं A मान लेता हूँ। हमें बताना है कि जो OA है, अगर मैं बात करूँ OA को हमें परपेंडिकुलर बताना है PM के ऊपर है या नहीं है। इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप जब भी कभी थ्योरम करेंगे तो उसको क्या करेंगे, ट्रायंगल की फॉर्म में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, जिससे कि आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाने में थोड़ी आसानी रहे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें गिवन डाटा अगर मेरे पास है, तो आपको एक सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर O आपके पास है और उसकी रेडियस आपके पास है। इतनी बात समझ में आती है। और दूसरी बात, आप लोगों को जो इसमें लास्ट टाइम आपने प्रूफ किया था, मतलब ये जो लास्ट टाइम आपने प्रूफ किया था पिछले वाली थ्योरम में, तो आप बोल सकते हैं कि PA जो है वो MA के इक्वल हमें गिवन है। इस थ्योरम में हमें ये डाटा गिवन है और हमें प्रूफ करके ये बताना है। कंस्ट्रक्शन में आप सेम पार्ट लिख दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे कि ज्वाइन OP इज इक्वल टू OM, आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो बच्चों चलते हैं प्रूफ के लिए। तो जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ कैसे करना है, तो आपके पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP ऐसे लेंगे ना भाई, इन ट्राइंगल OAP एंड इन ट्राइंगल OAM। इतनी बात समझ में आती है। तो इसमें हमारे पास जब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में क्या बोला है कि PA जो है हमारे पास किसके इक्वल है, MA के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, गिवन है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद दूसरी डाटा की बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट है, यानी जो OP है, OP हमें बताना है किसके इक्वल है, OM के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है, जो कि बाय कंस्ट्रक्शन हमें मिली है। यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा डाटा हमें मिलता है क्या, OA। जो OA होगा वो किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन हो जाता है। क्या है, ये कॉमन पार्ट है बच्चों इस थ्योरम में। उसके बाद जब आपको इतनी बात समझ में आती है, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो आप बोल सकते हैं कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल OAP होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल OAM के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो मेरे बच्चों, अब आपको यहाँ से करना क्या है, आपको जो प्रूफ करना है वो आपको बताना है कि OA परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। तो आप इसको परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप बोल सकते हैं बाय CPCT। इतनी बात आपको समझ में आती है नहीं आती है। अब बच्चों यहाँ से जब आपको प्रूफ करना है, आपने एंगल 1 इक्वल टू 2 तो कर दिया, पर आपके पास प्रूफ क्या है कि ये 90 डिग्री ही है। हमें इसको 90 डिग्री भी बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए बच्चों आपने क्या पढ़ा है,
आपने तो लाइन्स एंड एंगल में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास PAM, जो PAM है हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, जिसको हम कोड के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। इसमें क्या दी हुई है हमें ये बच्चों, कोड के नाम से हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब इस कोड के बेसिस पर आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, देखिए जो जब स्ट्रेट लाइन है तो ये सपोज करो एंगल 1 मान लेना, इस वाले को एंगल 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एंगल 1 प्लस के एंगल 2 ये होगा 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर से बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को या एंगल 2 को 1 के इक्वल, कैसे भी जैसे भी आपका मन करे, इसको सपोज करो मैं ट्वाइस लिख देता हूँ, एंगल 2 प्लस के एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन से कि जो एंगल 2 आएगा वो आएगा 180 डिग्री अपॉन में 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। तो आपको ना ये वाली बात समझ में आती है कि जो एंगल 2 है हमारे पास, यानी ये वाला जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। तो इन द सेम वे एंगल 1 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप वहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो दोनों के आते हैं ईच 90 आते हैं। तो बच्चों हमें ना इसमें यही प्रूफ करके दिखाना था। तो ये प्रूफ हमारा प्रोबेबली पूरी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे। अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।